स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, पहला नंबर जोड़ा इस तरह से बनाना है आपको, जब हम उसका सम करें, ठीक है, तो वहाँ पर सम करने पर हमको -7 मिले। अब आप सोच रहे होंगे सम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर होंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर ऐसे बनाने हैं, अलग अलग होने चाहिए, जिसको ऐड करने पर आपको -7 आए। सम मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस यानी आपका सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करें 2 नंबर को तो आपका -10 आना चाहिए। इसी प्रकार से सम दिया गया है, सम मतलब ऐड, तो आप ऐड करें तो वहाँ पर 0 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए फिर जो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, आप इसको बड़े आसान तरीके से कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर से आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक नंबर माइनस करते हुए चलना है। 7 में से 1 माइनस करोगे 6 हो जाएगा। अगर 6 और 1 को जो आपने माइनस किया उसी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप इसके अंदर से 2 माइनस कर दो 7 में से, तो 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा जब ऐड करोगे तो। इसी प्रकार से 7 में से 3 अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, 7 और 3 को बाद 7 में से 3 आपने माइनस किया तो कितना आया, 4 आया। 4 और 3 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको केवल एक, इसके अंदर कहा जा रहा है आपको केवल एक पेयर बना कर दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, इसके अंदर माइनस देखिए आपका लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, माइनस लगा कर रखना है। तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस लगाएंगे इस तरह से, -5 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सम करना है, सम के लिए हमने प्लस लगाया और उसके अंदर आगे -2। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, आपका ये रूल होता है। ठीक, इधर देखिए, कभी भी प्लस रहता है उसका मल्टीप्लाई अगर माइनस में होता है, ठीक है, तो क्या आता है आपका, जल्दी बताइए। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा है तो क्या आएगा, माइनस ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपका माइनस आगे है और पीछे प्लस है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस है फिर उसका मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है तो क्या आएगा, जल्दी बताइए, प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस रहेगा उसका मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको सम करने के लिए कह रहा था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ही कह रहा है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए सम कह रहा है, मतलब प्लस का निशान आपको लगाना है। सम लिख कर यहाँ पर सम कहे तो प्लस लगाना है, अगर डिफरेंस कहे तो माइनस लगाना है। तो हमने यहाँ पर प्लस का निशान लगाया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, -5 देखिए हमने लगाया और -2। अब -2 हमने क्यों लिखा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें से अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, तो लेकिन दोनों में माइनस तो रहेगा ना, क्योंकि इसके अंदर माइनस दिख रहा है। अगर माइनस रहता है संख्या में या कह सकते हो नंबर में, तो आपका माइनस रहेगा। तो यहाँ पर -5 -2। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे फिर तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, जब ऐड करोगे, देखो मैंने बताया प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आपका माइनस बनेगा। तो -2 और -5 जो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस रहता है वो ऐड होता है। ठीक है, और प्लस प्लस भी ऐड होता है। तो 5 और 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो आपको -7 कह रहा था। ठीक है, अब चलिए इसका बी नंबर का देखते हैं पैरचो। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है डिफरेंस इज -10। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा कुछ करना है ताकि जब आप इसमें से माइनस करो तो यहाँ पर आपका -10 आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ध्यान समझना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करना है आपको। यहाँ पर 10 में से आपको क्या करना है, इसके अंदर भी कई सारे आंसर हो सकते हैं आपके। ठीक है, अगर आपके सर जी कोई और आंसर बताते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है, मतलब इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब 10 में से देखो, अगर आप 1 माइनस करोगे, 10 में से 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। 9 और 1 क्या होगा, 9 और 1। ठीक है, 9 और 1 तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 फिर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड नहीं करें, ध्यान रखना, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसी प्रकार से 10 में से अगर 2 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8। ठीक है, 8 और 2, 8 और 2। ठीक है, माइनस में अगर दोनों रहेंगे तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। भले यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर माइनस में रहेंगे तो ऐड होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आइए आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो 8 में से हमने क्या किया, 2 को माइनस किया, तो 8 -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
ये प्लस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप माइनस लगा करके 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, मैंने बताया था माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो 8 और 2 ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब सी नंबर का चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया सम इज 0। आपको ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं, अगर आप उसी नंबर को सेम लो, एक प्लस मिले एक माइनस मिले तो 0 आ जाएगा बड़े आसानी से, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं 5 को। तो यहाँ पर अगर 5 प्लस में लेते हैं, एक बार प्लस में ले एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। ठीक है, तो प्लस लगाया नहीं जाता, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने लगा दिया है। तो प्लस और माइनस तो दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे, 0 आता है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर जो यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, राइट ए पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, पेयर बनाना है, वो भी कैसा रहना चाहिए, निगेटिव इंटीजर रहने चाहिए, दोनों में माइनस होनी चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर में क्या होना चाहिए, माइनस लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव मतलब माइनस लगा हुआ होना चाहिए। हुज डिफरेंस, और उसको फिर से आपको माइनस करना है, उसके अंदर भी माइनस लगा रहेगा, जो नंबर लोगे उसमें भी माइनस लगा है, फिर से आपको माइनस करना है, और वो 8 आना चाहिए। क्या होगा, जो आपको क्या दे, प्लस का 8 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम इसको करके आपको दिखा देते हैं। फिर जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर 2, और आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पर आंसर 2 का ए नंबर का आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, दोनों कैसे होने चाहिए, माइनस में होने चाहिए। चलो हम यहाँ पर माइनस में लेते हैं। तो पहला हमने ले लिया -2। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले छोटी संख्या आपको लेनी है। ठीक है, तो पहले हमने 2 लिया। अब आपको दिमाग लगाना है, ऐसी कौन सी संख्या लें जिसमें से 2 माइनस करने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो 10 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। दूसरी हमारी संख्या क्या होगी, 10 होगी, तो उसके अंदर भी माइनस होना चाहिए, बीच में थोड़ी जगह छोड़ देना। ठीक है, अब आपको कह रहा है डिफरेंस। देखो आगे कह रहा था पहले आपको 2 निगेटिव इंटीजर लेने हैं, उसके बाद उसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस हमेशा पीछे वाले में किया जाता है, मतलब इसके पहले ही माइनस लगेगा, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब देखो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको क्या बताया था, प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये फिर जो आपका इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर ये -2 तो रहेगा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा। ये जो ब्रेकेट होता है ये क्या करता है, मल्टीप्लाई, गुणे का काम करता है, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है मल्टीप्लाई का काम करता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर बन जाएगा, या इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस या प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 10 बच जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 2 जाएगा, फिर जो जल्दी बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, 10 में से 2 जाता है तो आपका 8 बचता है। तो हमको 8 लाना था, तो 8 हमारा आ चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी नंबर का। तो आपको दिया गया है, राइट ए नंबर इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्या करना है, एक निगेटिव इंटीजर लिखना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। ठीक है, हुज सम इज -5। तो पहला नंबर जो होना चाहिए आपका माइनस में होना चाहिए, दूसरा वाला प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और उसको जब हम ऐड करें तो हमारा -5 आना चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर, हमको पहले बड़ी वाली संख्या यहाँ पर लेनी होगी। ठीक, तो पहली वाली संख्या हमको देखो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले देखो कह रहा है पहले आपको पहला वाला जो नंबर रहेगा, आगे जो रहेगा वो माइनस में रहना चाहिए। तो पहला नंबर हमने माइनस में लिया, चलिए हमने 7 ले लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव लेना है, मतलब प्लस में लेना है। तो उसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, प्लस का 2 ले लिया। अब इसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, आप जब इसको, अब इसका सम करना है ना, हाँ सम करने पर आपको माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो कैसे जोड़ा जाता है, ध्यान समझना। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7 में से अब 2 जुड़ेगा या मतलब ऐड होगा या माइनस होगा, बस जल्दी बताइए, 7 में 2 ऐड होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में, अलग अलग चिन्ह रहते हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी संख्या 7 है, 7 के आगे जो चिन्ह रहता है वही लगेगा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो आपका कितना क्या लाना था, -7 लाना था, आ गया है। तीसरा देखिए, राइट ए निगेटिव इंटीजर। तो आपको पहला नंबर क्या लेना है, निगेटिव लेना है, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस -3। और दूसरा, पहला निगेटिव रहना चाहिए, मतलब माइनस में रहना चाहिए, दूसरा प्लस में रहना चाहिए, और दोनों को माइनस करने पर, डिफरेंस करने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हमने निगेटिव इंटीजर क्या लिया, -2 लिया। ठीक है, और दूसरा वाला क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में प्लस नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, आपको ऐसे लिख देना है, ना तो माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, ये प्लस में रहता है लेकिन लगाते नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डिफरेंस करना है। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर भी ब्रैकेट लगा लेंगे और डिफरेंस के लिए माइनस लगाते हैं। अब देखो मैंने बताया था आपको डिफरेंस इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये माइनस में माना जाएगा। तो माइनस में अगर दोनों रहते हैं, ध्यान रखना है,
प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, और दोनों में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, दोनों में प्लस रहता है तो प्लस लगा देते हैं, या लगाते नहीं है बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो आपका देखो बिल्कुल वही आ रहा है। अब देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या और उसको भी करते हैं। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 टीम होती हैं, ठीक है, जिसने पहले राउंड में -40, फिर उसके बाद -40, 10 एंड 0, ठीक है, इतना स्कोर किया है। और बी टीम जो होती है वो पहले राउंड में 10 फिर 0 फिर -40 स्कोर करती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 राउंड होता है, ठीक है। विच टीम स्कोर्ड मोर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक, किसने ज़्यादा रन बनाए हैं। अब देखो इसके बाद कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, और यहाँ पर कहा जा रहा है क्या आप इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, या ऐड मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, तो जोड़ सकते हो, तो इसको बताना है। चलो देखते हैं। इसके लिए फिर जो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टीम ए का स्कोर निकालना होगा। तो चलो यहाँ पर टीम ए ने कितना नंबर बनाया है उसको देखते हैं, कितना स्कोर बनाया है टीम ए स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टीम ए स्कोर्ड। तो देखिए टीम ए का स्कोर कितना है, इसको आइए देखते हैं, ध्यान समझना है आपको, ठीक है। तो देखो टीम ए ने कितना बनाया, पहले -40 बनाया, फिर उसके बाद 10 बनाया, फिर लास्ट में 0, ठीक है, ये हुआ। अब इसी प्रकार से देखिए अब इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल कितना स्कोर किया टीम ए ने, चलो उसको देख लेते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, ठीक है। चलो अब देखो टीम ए का टोटल स्कोर कितना हुआ, तो इसको ऐड करना है, तो -40 + 10 + 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर 40 में से 10 को माइनस कर देंगे तो -30 आएगा, ठीक है। कितना आया, -30 आ गया। अब माइनस क्यों किया, ध्यान समझना, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो मैंने बताया जो संख्या बड़ी रहती है, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो वहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक माइनस में एक प्लस में है तब हमेशा माइनस होगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में जुड़ेगा या ऐड होगा, तो यहाँ पर देखो एक माइनस में था एक प्लस में, इसलिए माइनस हुआ। बड़ी ये वाली है, 40 में से 10 गया, 30 आया। बड़ी संख्या जो रहती है या बड़ा नंबर जो रहता है उसके आगे जो भी ठीक है साइन रहता है उसको लगा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग गया है, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखते हैं हम टीम बी का, तो यहाँ पर देखते हैं टीम बी ने कितना स्कोर किया, तो यहाँ पर लिखेंगे टीम बी स्कोर्ड, ठीक है। तो देखो पहले टीम बी ने रन बनाया था 10, फिर उसके बाद 0, फिर -40, है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं टीम बी का, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्कोर्स ऑफ टीम बी, है ना। चलो अब देखो टीम बी का निकालते हैं, यहाँ पर 10 + 0 + -40, है ना। तो -40 है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखना होगा। अब देखिए 0 को कोई भी अर्थ नहीं होता फिर जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो आपको पता है, सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो आपका माइनस में रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब 40 में से 10 चला जाएगा तो 30 आ जाएगा। ये बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर भी 30 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ दोनों टीम ने क्या किया है, बराबर रन प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्कोर ऑफ, थस लिख करके लिखेंगे, ठीक है, थस स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टीम के जो स्कोर हैं वो सेम हैं। और यहाँ पर यस लिखेंगे क्योंकि हमने देखो अलग अलग क्रम में जोड़े हैं इसको, पहले इस तरह से था नंबर, उसको हमने ऐड किया तो -13 आ रहा है, 30 आ रहा है, और यहाँ पर भी -30 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यस लिखेंगे, उसके बाद वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, ठीक है, एनी ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या, और उसको भी करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर का दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स
टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है जो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, अब ध्यान समझना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है, जो बीच में देखिए आपको बराबर का निशान दिख रहा है ये, ठीक है, इसको इक्वल भी बोलते हैं। तो इक्वल का जो ये निशान है इसी को देखना है। इक्वल के इस साइड जो भी नंबर रहेंगे वो पूरे के पूरे इस साइड रहने चाहिए, ठीक है। इक्वल के इस साइड जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे इधर रहने चाहिए, आपको बराबर करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर -5 है, इधर नहीं है, इधर -8 है, इधर है। तो यहाँ पर -5 नहीं है, तो मतलब इस साइड क्या आएगा, -5 आएगा। तो 4 का आंसर अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा जल्दी बताइए। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा -5, क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब सेकंड में देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए -53 है, इधर भी -53 है, दोनों साइड आपका इक्वल के दोनों साइड देखिए बिल्कुल बराबर हैं। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर ब्लैंक दिया रहे तो दोनों साइड बराबर रहें तो आपको 0 लिख देना, क्योंकि हमको कुछ भी अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो चुके हैं। अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर 17 है और इधर 0 है, मतलब आपका इस एक साइड अगर 0, देखो राइट साइड 0 है, इधर 17 है, तो आपको कुछ ऐसा लिखना होगा ताकि इधर भी 0 आ जाए, ठीक है। तो इधर 0 लाने के लिए एक ही तरीका है, जो नंबर है उसी को क्या करो आप चिन्ह बदल कर लिख दो। तो ये प्लस में इधर माइनस में लिख देंगे, तो -17 लिख देंगे इधर, ठीक है। तो चलो इसके बाद 4 नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 13 है, इधर भी 13 है, इधर 12 है, इधर भी 12 है, माइनस में दोनों तरफ है, इधर -7 है, इधर नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 नंबर में ध्यान से देखना। तो इक्वल के इस साइड -4 है, इधर भी -4 है, इधर 15 है, इधर भी 15 है, इधर -3 है लेकिन इधर नहीं है, तो -3 लिख देंगे। तो फिर जो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ और जल्द से जल्द आप सभी को कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।